राष्ट्रहित में शिक्षा भी सुसंरचना। दोस्तों आज हम मस्ट का यूज़ देखेंगे कि हम सेंटेंस में मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं मस्ट का मतलब क्या होता है। मस्ट का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, जैसे आप हिंदी में अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है तो आप बोलते हैं आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ही का इस्तेमाल कभी कभी नहीं होता है। आपको और भी इसकी जगह वर्ड मिल जाएंगे, जैसे चाहिए या फिर बहुत ज़रूरी है या बहुत आवश्यक है। जहाँ इस तरह के सेंटेंसेस मिले, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर मिले हिंदी के, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो अब मस्ट के साथ एक प्रॉब्लम और आई कि अब इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा। तो मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब हम स्ट्रक्चर को देख लेंगे, सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हमने सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो हमने सब्जेक्ट रखा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाया। ठीक है, फिर मस्ट के बाद हम जो भी वर्ब लगाते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मस्ट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बात आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, यू मस्ट लीव नाउ। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हें है तो तुम्हें की इंग्लिश यू हो गई, अब की इंग्लिश नाउ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में लगा हुआ है, और चाहिए की इंग्लिश मस्ट है। अब निकलने की इंग्लिश क्या होगी, निकलने की इंग्लिश होगी लीव। तो आपको कहना है यू मस्ट लीव नाउ, यू मस्ट लीव नाउ। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए। तो पालन का मतलब होता है ओबे, हर किसी को इंग्लिश होती है एवरीवन। ठीक है, हर किसी को मतलब एवरीवन, और नियमों का मतलब होता है लॉज, और चाहिए की इंग्लिश होती है मस्ट। तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से फिट कर देंगे, कैसे, एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, मस्ट ओबे, ओबे क्या हो गया, वर्ब हो गया, द लॉज, एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज। हमें तुरंत निकलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी चाहिए आया है ना, तो चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई, मस्ट हो गई। हमें या फिर हम की इंग्लिश होती है वी, तो आप बोलेंगे वी मस्ट लीव इमीडिएटली। इमीडिएटली क्यों, क्योंकि तुरंत इसमें लगा हुआ है, तुरंत का ट्रांसलेशन इमीडिएटली है। ठीक है, तो वी मस्ट लीव इमीडिएटली। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू, और चाहिए की इंग्लिश मस्ट ना, और ध्यान रखना की इंग्लिश क्या होती है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। अब अपने की इंग्लिश किसके रिस्पेक्ट में है, तुम के रिस्पेक्ट में है, तो तुम के रिस्पेक्ट में मतलब यू के रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में मतलब योर होगा, तो योर हेल्थ, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। अब है आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ, यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, और द ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, है ना, तो यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए, तो अब नियमित रूप से की इंग्लिश हो जाएगी रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली, और चाहिए की इंग्लिश हो गई मस्ट, लेना की इंग्लिश हो गई टेक, और यह की इंग्लिश हो गई दिस, दवा की इंग्लिश हो गई मेडिसिन। जब सब की इंग्लिश आपको पता ही है तो अब आप इसमें स्ट्रक्चर में डाल दीजिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। तो अब चाहिए कि तो सबको पता है, हो ही गया कि मस्ट है। अब यात्रा करना मतलब हो गया ट्रेवल, और टिकट लेकर, टिकट लेकर मतलब विद टिकट, टिकट लेकर मतलब टिकट साथ में होगा ना, तो विद होगा। और हमें या हम की इंग्लिश पता है वी है, तो वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है तुम्हें यह काम आज समाप्त करना चाहिए, तो तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू, और चाहिए की इंग्लिश हो गई मस्ट। समाप्त करना, भाई यहाँ पे वर्ब लगाएंगे ना, तो समाप्त तो क्या है, वर्ब है, तो समाप्त की इंग्लिश फिनिश हो गई, फिनिश, और यह की इंग्लिश हो गई दिस, वर्क की काम ना, मतलब काम की वर्क, और आज की इंग्लिश हो गई टुडे। तो आप बोलेंगे यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे 7 से पहले घर पहुंचना चाहिए, मतलब मुझे 7 बजे से घर पहले पहुंचना चाहिए ना, 7 बजने से पहले पहुंचना चाहिए, इसका सेंस ये चाहिए। यहाँ पे देखिए चाहिए नहीं है, यहाँ पे आवश्यक है, ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आवश्यक भी आए ना सेंटेंस क्लास में, इसका मतलब है कि आपको मस्ट यूज करना है। तो आई मस्ट गेट होम बिफोर 7, मतलब घर पहुंचना है, घर गेट होम कब, कितने बजे से पहले, पहले से पहले मतलब बिफोर, तो कितने बजे से पहले 7, तो बिफोर 7, आई मस्ट गेट होम बिफोर 7। अब क्या है, हमें अब कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही, हमें की इंग्लिश और अब का इंग्लिश पता ही है नाउ, और कुछ ना कुछ मतलब समथिंग, है ना, करना ही है, करना की इंग्लिश हो गई डू, तो वी मस्ट डू समथिंग नाउ। अब देखिए यहाँ पे डू क्या हो गया, वर्ब है ना, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब है क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्या तुम्हें इतनी जल्दी निकलना चाहिए। अब ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस में मस्ट को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
देन ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। जैसे मस्ट यू लीव सो सून, इतनी जल्दी, सो सून, ठीक है। मस्ट यू लीव सो सून, क्या मुझे उसकी अनुमति लेना जरूरी है या फिर क्या मुझे उसकी अनुमति लेना ही चाहिए। तो दोनों बात का मीनिंग एक है, सेंस एक ही आ रहा है। तो आप बोलेंगे मस्ट आई टेक हिज या फिर हर परमिशन। अकॉर्डिंगली क्या है सेंटेंस का जेंडर, अगर फेमिनिन जेंडर है तो हर लगाएंगे, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज लगाएंगे। सीधी सीधी सिंपल सी बात कि अगर लड़के के लिए कहेंगे तो हिज या फिर लड़की के लिए कहेंगे तो हर यहाँ पे यूज होगा। मस्ट आई टेक हिज या फिर हर परमिशन। अब ये तो रहा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब भाई उत्तर भी तो देना पड़ेगा, आंसर भी तो देना पड़ेगा। तो अगर आपको बोलना है आंसर पॉजिटिव वे में कि हाँ आवश्यक है या फिर हाँ ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यस यू मस्ट, यस यू मस्ट। अगर आपको निगेटिव आंसर देना है, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है या फिर नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप बोलेंगे नो यू नीड नॉट, नो यू नीड नॉट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मस्ट का यूज़ करना आ गया होगा, और 2-3 बार वीडियो को रिपीट करिए। जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखाए हैं, मतलब मैंने बताए हैं, आप उसको 2-3 बार रिपीट करिए, लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब रिलेटिव्स के साथ, या फिर आप जिसको जानते हो कि हाँ इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे लेक्चर के साथ, ठीक है। बाय बाय।